क्या आपको भी लगता है कि इतिहास सिर्फ कुछ बोरिंग तारीखों और राजा महाराजाओं की लड़ाइयों के बारे में है? खैर, आज हम इस सोच को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हम प्राचीन भारत की उस अद्भुत दुनिया में चलेंगे जिसकी शानदार वास्तुकला, गहरी कहानियों और वैज्ञानिक खोजों ने असल में आज की हमारी आधुनिक दुनिया की नींव रखी है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। अब शुरुआत एक ऐसे रहस्य से करते हैं जो आज के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, एक विशाल लोहे का खंभा है, वो खुले आसमान के नीचे खड़ा है, बारिश झेल रहा है, आंधी तूफान का सामना कर रहा है, लेकिन उसमें जंग का एक कतरा भी नहीं है। आज के समय में अगर हम लोहे का कोई बेहतरीन पुल भी बनाएं तो कुछ ही सालों में उसमें जंग दिखने लगती है ना? लेकिन प्राचीन भारत का ये लौह स्तंभ कुछ अलग ही कहानी बयां करता है। 1500 साल? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मेहरौली का ये लौह स्तंभ पूरे 1500 सालों से ऐसे ही खड़ा है, बिना किसी जंग के। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि उस समय की इंजीनियरिंग और विज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। तो आज हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर बात करेंगे। पहला, धातु विज्ञान का ये चमत्कार। दूसरा, उस समय की विशाल इमारतें। तीसरा, पुराने महाकाव्य। और आखिर में वो विज्ञान और गणित जिसने दुनिया बदल दी। चलिए सबसे पहले अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, धातु विज्ञान का चमत्कार। अब इसी मेहरौली वाले लौह स्तंभ को ही ले लीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका वजन 3 टन से भी ज्यादा है और इसकी ऊंचाई करीब 7.2 मीटर है। इस खंभे पर चंद्र नाम के एक राजा का जिक्र खुदा हुआ है, जिससे पता चलता है कि शायद ये गुप्त काल का है। मतलब सोचकर देखिए, उस समय के लोगों को धातुओं को मिलाने का कितना सटीक ज्ञान रहा होगा कि उन्होंने ऐसा लोहा बना दिया जो समय को भी मात दे गया। लोहे से आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की तरफ, प्राचीन इमारतें और चित्रकला। आपने स्तूप शब्द तो जरूर सुना होगा। इसका सीधा सा मतलब होता है एक टीला। इस टीले के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था, जिसे धातु मंजूषा कहते हैं। इसमें भगवान बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष रखे जाते थे। इसके चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए एक रास्ता होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, और इसे घेरने वाली रेलिंग को वेदिका कहा जाता था। सांची का स्तूप इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब वास्तुकला की बात हो रही है तो निर्माण के 2 एकदम अलग और दिलचस्प तरीकों को देखते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का मंदिर है, जिसे पकी हुई ईंटों से बिल्कुल सामान्य तरीके से नीचे से ऊपर की ओर बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु के महाबलीपुरम के मंदिरों को देखिए। इन्हें एक ही विशाल चट्टान को तराश कर बनाया गया। कारीगरों ने पहाड़ को ऊपर से काटना शुरू किया और नीचे की ओर आते गए। बिल्कुल टॉप डाउन अप्रोच। ये कॉन्ट्रास्ट सच में हैरान करने वाला है। इसी दौर में कई शुरुआती हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हुआ। अगर आप किसी भी मंदिर के ढांचे को समझें तो उसका सबसे अहम हिस्सा होता है गर्भगृह। ये मंदिर का वो सबसे पवित्र कमरा होता है जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है और सारे बड़े अनुष्ठान होते हैं। इसे दूर से ही पहचानने के लिए अक्सर इसके ठीक ऊपर एक ऊंचा शिखर बनाया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना भारी मशीनों के इन्होंने इतने बड़े ढांचे खड़े कैसे किए? ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम था। सबसे पहले बेहतरीन क्वालिटी के पत्थर खोजना, फिर जानवरों के जरिए उन भारी पत्थरों को साइड तक लाना, उसके बाद उन पर बारीक नक्काशी करना और अंत में उन विशाल पत्थरों को एकदम सटीक जगह पे फिट करना। ये किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से कम नहीं था। और हाँ, इस सब में पैसा किसका लगता था? आपको लगेगा सिर्फ राजा महाराजाओं का, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। व्यापारियों, किसानों, इत्र बनाने वालों और यहां तक कि हाथी दांत का काम करने वाले कारीगरों के समूह ने भी दिल खोल कर दान दिया। मंदिरों और स्तूपों की रेलिंग पर आज भी उनके नाम खुदे हुए हैं। ये दिखाता है कि इन बड़े कामों में आम लोगों की कितनी बड़ी भागीदारी थी। ईंट और पत्थरों की इमारतों के अलावा पहाड़ों को काटकर भी कमाल की गुफाएं बनाई गईं। जैसे ओडिशा में जैन भिक्षुओं के लिए 2 मंजिला गुफाएं बनी और महाराष्ट्र में अजंता की बौद्ध गुफाएं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, उन घुप अंधेरी गुफाओं के अंदर सिर्फ एक मशाल की रोशनी में ऐसे चित्र बनाए गए जिनके प्राकृतिक रंग 1550 साल बीत जाने के बाद भी आज भी उतने ही चमकदार हैं। अब पत्थर की इन इमारतों से निकलकर चलते हैं हमारे तीसरे विषय की तरफ, पुस्तकों और महाकाव्यों की दुनिया। इस दौर में साहित्य भी अपने चरम पर था। दक्षिण भारत का संगम साहित्य इसका बेहतरीन उदाहरण है।
करीब 1800 साल पहले इलांगो ने एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य लिखा, शिल्पदिकारम, जो कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी की कहानी है। इसके बाद करीब 1400 साल पहले सत्तनार ने मणिमेखलई लिखी, जो कोवलन की बेटी की कहानी को आगे बढ़ाती है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि उस समय के समाज का एकदम सजीव आईना है। और इन कथाओं में भावनाओं की गहराई तो देखिए। जब कोवलन को एक झूठे इल्जाम में मार दिया जाता है, तो दुख और गुस्से से भरी कन्नगी अपने पति के शव के पास रोते हुए कहती है, क्या यह सही है कि सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला हुआ यहाँ धूल में यूं पड़ा है? यह केवल एक विलाप नहीं है, यह अन्याय के खिलाफ उठी एक बेहद शक्तिशाली और मार्मिक आवाज है। इसी समय के आसपास धार्मिक साहित्य में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। देखिए, वैदिक काल में वेदों तक पहुंच काफी सीमित थी, हर किसी को उन्हें पढ़ने की इजाजत नहीं थी। लेकिन फिर पुराणों का संकलन शुरू हुआ। ये सरल संस्कृत में लिखे गए थे ताकि समाज का हर वर्ग इन्हें सुन और समझ सके। ज्ञान को समाज के हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा और अहम कदम था। हम सब ने महाभारत और रामायण की कहानियां तो सुनी ही हैं, है ना? सदियों से जो कहानियां लोगों की जुबान पर थीं, उन्हें इसी काल में उनका वर्तमान लिखित रूप मिला। महर्षि व्यास द्वारा संकलित महाभारत और महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, ये वो महाकाव्य हैं जिनका प्रभाव आज भी हमारे जीवन और संस्कृति पर साफ नजर आता है। लेकिन साहित्य सिर्फ राजाओं और देवताओं तक सीमित नहीं था। आम लोगों की समझदारी और लोक कथाओं को जातक और पंचतंत्र के रूप में सहेजा गया। ऐसी एक कहानी बंदर राजा की है, जो भरहुत स्तूप पर भी उकेरी गई है। अपनी 80,000 प्रजा को बचाने के लिए उस बंदर राजा ने नदी पर खुद अपने शरीर से एक पुल बना दिया और अपनी जान दे दी। सच्चे नेतृत्व की इससे अच्छी मिसाल और क्या हो सकती है? अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाले विषय पर, विज्ञान और गणित की खोजें। महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के काम को देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। मतलब उस दौर में जब दुनिया मानती थी कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टियम में साफ सिद्ध कर दिया था कि दिन और रात असल में पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की वजह से होते हैं। उन्होंने ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया और वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस मापने का एकदम सटीक फॉर्मूला भी दिया। और फिर आती है वो एक खोज जिसने मानव इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी, शून्य यानी जीरो का आविष्कार। प्राचीन भारत में हुई इस खोज के बिना आज के समय की ना तो कोई आधुनिक गणित मुमकिन है और ना ही कोई स्पेस मिशन। ये एक ऐसा विचार था जो भारत से अरबों तक पहुंचा और फिर वहां से पूरी दुनिया में फैल गया। सिर्फ आसमान और अंकों में ही नहीं, चिकित्सा यानी मेडिकल फील्ड में भी कमाल का काम हुआ। चरक ने चरक संहिता लिखी, जो औषधियों और बीमारियों के इलाज की एक बेजोड़ किताब है। और फिर सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता में सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा के ऐसे ऐसे तरीके बताए जो उस समय के हिसाब से सोच के भी परे थे। तो देखा आपने, प्राचीन भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं की लड़ाइयों के बारे में नहीं था। ये वास्तुकला, मानवीय भावनाओं और ऐसे क्रांतिकारी विज्ञान का युग था जिसने आज की दुनिया की नींव रखी। तो इस पूरे सफर के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। आसमान छूती इमारतें, भावनाओं से भरे महाकाव्य या फिर शून्य का आविष्कार, आपके हिसाब से इनमें से किस प्राचीन खोज ने हमारी आज की जिंदगी को सबसे ज्यादा बदला है? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।